वर्षों तक हमने बस उम्मीदें पाली, चर्चा करते रहे, बहस करते रहे और मनी मन सोचते रहे कि आखिर वो पल कब आएगा जब भारत को अपनी ताकत साबित करने के लिए किसी की मोहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब दुनिया आगे बढ़कर मानेगी कि हाँ, भारत अब सिर्फ उभरता हुआ देश नहीं बल्कि ताकत का केंद्र बन चुका है। तो आज जरा संभल कर बैठिए, क्योंकि वो लम्हा आ चुका है, वो घड़ी जिसका इंतजार आजादी के बाद से हर पीढ़ी ने किया। आखिरकार 2025 में बज चुकी है वो घंटी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के पावर सर्कल में हलचल मचा दी है। यह कोई आम रिपोर्ट नहीं बल्कि ऐसी स्टडी है जिसे वॉशिंगटन के डिफेंस कॉरिडोर से लेकर बीजिंग की सत्ता की गलियों तक बेहद गंभीरता से पढ़ा जाता है। कल तक जो देश भारत को सिर्फ एक बड़ा मार्केट समझते थे, आज उसी कागज के कुछ पन्नों ने उनकी नींद उड़ा दी है। वजह है एक आंकड़ा, एक स्कोर जिसे हासिल करना अब तक एशिया में नामुमकिन सा माना जाता था। भारत ने न सिर्फ उस मुकाम को छुआ बल्कि उसे पार करते हुए आगे निकल गया। 2025 के अंत तक भारत ने ऐसी छलांग लगा दी कि जापान जैसा टेक्नोलॉजी पावर हाउस भी अब हमारी पीठ देख रहा है। सवाल उठता है कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है? क्यों चीन के सरकारी मीडिया ने इस खबर को हल्के में दबाने की कोशिश की है और मई 2025 की एक सैन्य घटना ने कैसे इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के विस्तार में बताएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अब बिना ज्यादा घुमाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिस रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति में खलचल मचा दी उसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2025, जिसे जारी किया है प्रतिष्ठित लोबी इंस्टीट्यूट ने। यह इंडेक्स हर साल एशिया के देशों की असली ताकत को आंकड़ों में बदलकर सामने रखता है। सैन्य शक्ति, आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं, सब कुछ। अब तक इस लिस्ट की कहानी लगभग तय रहती थी। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और बाकी देशों के लिए सिर्फ नीचे की पंक्तियां। भारत को हमेशा मिडिल पावर कहकर टाल दिया जाता था, मतलब ताकत है लेकिन फैसले करने वालों की कतार में नहीं। लेकिन 2025 में यह कहानी पूरी तरह बदल गई है। इस बार भारत के आगे से मिडिल पावर का ठप्पा हट चुका है और उसकी जगह लिखा है मेजर पावर। अब मेजर पावर का मतलब समझिए, इस इंडेक्स में 100 में से कम 40 अंक हासिल करना जरूरी होता है। पिछले साल तक भारत 36-37 के आसपास घूम रहा था, लेकिन इस बार भारत ने 40 पॉइंट जो का वो आंकड़ा छू लिया, जिसे गेम चेंजर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने एशिया के पुराने दिग्गज जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान 38.8 के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है, जबकि भारत अब अमेरिका और चीन के ठीक पीछे तीसरे नंबर पर मजबूती से खड़ा है। यह सिर्फ रैंकिंग का खेल नहीं, यह उन तमाम दावों को करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत कभी चीन के बराबर खड़ा नहीं हो सकता। आज आंकड़े खुद बोल रहे हैं कि एशिया का भविष्य अब सिर्फ बीजिंग या टोक्यो से तय नहीं होगा, बल्कि नई दिल्ली की भूमिका इसमें निर्णायक हो रही हो। अब सवाल उठता है कि एक ही साल में ऐसा क्या बदल गया? रिपोर्ट खुद इसका जवाब देती है। भारत की छलांग के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं: मजबूत होती सेना और तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। लेकिन इनमें भी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना मई 2025। आपको याद होगा वो वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने साफ संदेश दे दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नीति तक सीमित नहीं है। लोबी इंस्टीट्यूट ने पहली बार खुलकर माना कि भारत अब अपनी सीमाओं के बाहर जाकर भी ताकत दिखाने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत के पास सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फ्यूचर रिसोर्सेज स्कोर तेजी से ऊपर जा रहा है, यानी आने वाले वर्षों में जब चीन की आबादी पूरी होती जाएगी तब भारत के पास दुनिया की सबसे युवा और सक्षम सैन्य शक्ति होगी। मिसाइलें, एयरक्राफ्ट कैरियर और स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी ने भारत को उस क्लब के करीब पहुंचा दिया है जहां कभी सिर्फ अमेरिका और रूस का नाम लिया जाता था। चीन भले ही अपनी नौसेना के आंकड़े बढ़ाकर डर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत की रणनीतिक स्थिति और सैन्य गुणवत्ता चीन की संख्या वाली रणनीति पर भारी पड़ रही है। हिंद महासागर में भारत की पकड़ अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि चीन को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। लेकिन असली लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि तिजोरी से लड़ी जाती है, और यहाँ भारत ने ऐसा दांव खेला है कि बीजिंग में माथा ठनकना तय है। आर्थिक ताकत के मोर्चे पर भारत ने न सिर्फ जापान को पीछे छोड़ा बल्कि विदेशी निवेश के मामले में भी एशिया में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। कभी दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाला चीन आज कंपनियों को रोक पाने में नाकाम हो रहा है। एप्पल, टेस्ला से लेकर सेमीकंडक्टर दिग्गजों तक सबकी नजर अब भारत पर है। रिपोर्ट का कहना है कि जहां चीन की अर्थव्यवस्था थकान के दौर में पहुंच रही है, वहां भारत का इंजन अभी पूरी रफ्तार पकड़ना बाकी है। 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि आने वाला दशक किसके नाम होने वाला है। पिछले 2 सालों में भारत में जो कुछ हुआ उसने दुनिया की सोच ही बदल दी। नए
नए नए एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर, डिजिटल पेमेंट की बाढ़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार ने पश्चिमी देशों को मजबूर कर दिया है यह मानने पर कि अगला आधा शतक भारत का होने वाला है। इसे आसान भाषा में समझिए, अगर एशिया एक विशाल बाजार है तो भारत अब उसका सबसे बड़ा सौदागर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ जापान की अर्थव्यवस्था लगातार सिकुड़ रही है और चीन अपने ही रियल एस्टेट संकट में फंसा हुआ है, वहीं भारत आत्मनिर्भरता के इंजन पर सवार होकर नई ऊंचाइयों की ओर उड़ान भर रहा है। यह जो 40 पॉइंट का स्कोर है, यह सिर्फ किसी रिपोर्ट का आंकड़ा नहीं, यह आपको आपके शहर की नई सड़क में दिखेगा, आपके मोबाइल में चल रही डिजिटल पेमेंट सेवाओं में दिखेगा और देश के हर कोने में बदलती जिंदगी में महसूस होगा। अब जरा ग्लोबल पावर मैप पर नजर डालते हैं। वॉशिंगटन की राजनीति में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो चुकी है। ट्रंप का नारा वही पुराना है, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन एशिया पावर इंडेक्स की यह रिपोर्ट उन्हें भी हकीकत का आईना दिखा रही है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका भले ही अभी भी पहले नंबर पर है करीब 80 के स्कोर के साथ, लेकिन उसका दबदबा धीरे धीरे ढलान पर है और इस खाली होती जगह को भरने के लिए चीन पूरी ताकत झोंक रहा है। ऐसे हालात में अमेरिका के पास एक ही विकल्प बचता है, भारत। ट्रंप और उनकी टीम अच्छी तरह समझती है कि अगर चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगानी है तो यह काम अकेले अमेरिका के बस का नहीं है। इसके लिए भारत जैसे मजबूत और भरोसेमंद साथी की जरूरत है। यही वजह है कि 2025 में आप देख रहे हैं अमेरिका भारत के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी डील्स के लिए कितनी बेचैनी दिखा रहा है। चाहे जेट इंजन की साझा टेक्नोलॉजी हो या फिर एयर स्पेस या फिर स्पेस सेक्टर में पार्टनरशिप, अब अमेरिका भारत को सिर्फ दोस्त नहीं रणनीतिक जरूरत मानता है। अब बात करते हैं रूस की। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की ताकत को गहरी चोट पहुंचाई है। जो देश कभी भारत के बराबर खड़ा दिखाई देता था, आज उसी पावर इंडेक्स में वह काफी नीचे खिसक चुका है और इस हालात का सबसे बड़ा फायदा मिला है भारत को। भारत ने अपनी कूटनीति का ऐसा संतुलन बनाया कि एक तरफ रूस से सस्ता तेल भी ले लिया और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों से रिश्ते भी मजबूत बनाए रखे। दुनिया एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाती रही, बयानबाजी करती रही, लेकिन भारत चुपचाप अपने राष्ट्रीय हित साधता रहा। यही होती है मेजर पावर की पहचान। हम किसी एक खेमे के पीछे नहीं चलते, हम अपना रास्ता खुद तय करते हैं। आज अगर ग्लोबल साउथ की आवाज दुनिया में सबसे बुलंद है तो उसके पीछे भारत खड़ा है। G20 की अध्यक्षता के बाद भारत ने जो लय पकड़ी थी वही 2025 में आकर मेजर पावर के तमगे में बदल गई। लेकिन दोस्तों, मेजर पावर बनना सिर्फ हथियारों और अर्थव्यवस्था का खेल नहीं, यह एक मानसिक जीत भी है। दशकों तक हमें यह सिखाया गया कि हम गरीब हैं, पिछड़े हैं, हमेशा सीखने वाले हैं। यह भावना हमारे दिमाग में इस कदर भर दी गई कि हम खुद को पश्चिम से कम समझने लगे थे। लोवी इंस्टीट्यूट की यह रिपोर्ट उसी मानसिक गुलामी पर आखिरी चोट है। जब दुनिया में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत मानने लगी है तो अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाती। अब जरा सोचिए पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ा होगा। जिस भारत को वह कभी अपने बराबर मानता था, वही भारत अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि पाकिस्तान उसे दूर से भी नहीं देख पा रहा है। पावर इंडेक्स में आज नेपाल और श्रीलंका के आसपास कहीं अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है और चीन के लिए तो यह झटका और भी बड़ा है। चीन का सपना था कि एक यूनिपोलर एशिया जहां सिर्फ उसका दबदबा हो, लेकिन भारत ने मल्टीपोलर एशिया की नींव रखकर उस सपने को चकनाचूर कर दिया। 2025 का भारत चीन की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि अगर तुम फैक्ट्री हो तो हम बाजार हैं, अगर तुम ड्रैगन हो तो हम हाथी हैं। यही आत्मविश्वास भारत की असली ताकत है। आज भारत का युवा हो, वैज्ञानिक हो या किसान, इस खबर से सबका सीना गर्व से चौड़ा कर हो जाता है, क्योंकि यह जीत किसी एक सरकार या संस्था की नहीं है। यह जीत 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की मेहनत, धैर्य और सपनों की है। हालांकि सच्चाई अभी यही है कि तीसरे नंबर पर पहुंचना बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। अमेरिका का स्कोर 80 है, चीन का 73 और भारत फिलहाल 40 पर खड़ा है। मतलब रास्ता लंबा है। चीन आज भी सैन्य खर्च और कुल आर्थिक आकार में हमसे आगे है, लेकिन फर्क यह है कि हमारी रफ्तार तेज है और उनकी गति थमने लगी है। यह 40 का आंकड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद ग्रोथ और तेजी से बढ़ती है। अब टेक्नोलॉजी में और धार लानी होगी और सेमीकंडक्टर से लेकर स्पेस स्टेशन तक हर क्षेत्र में भारत को अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करानी होगी कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो एशिया पावर इंडेक्स का नक्शा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बदलता हुआ नजर आएगा। जय हिंद दोस्तों।